और अब बात करते हैं काले धन की, फैक्ट्री की। जी, ये बड़ी खबर जो आज महाराष्ट्र से आई है। दरअसल महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद, इन दो इलाकों में इनकम टैक्स की रेड, जिसमें अकूत संपत्ति का पता चला है। ये जो छापेमारी हुई है जालना में और औरंगाबाद में, 390 करोड़ की संपत्ति का पता चला। 58 करोड़ तो कैश मिला है, 16 करोड़ के सोने के गहने मिले, हीरे, मोती, जेवरात और 300 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति भी शामिल है। आपको बता दें कि यह सारी बरामदगी जो है वो एक दिन में नहीं हुई है, बल्कि बाकायदा 8 दिन तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यह रेड चली है। इसी महीने, अगस्त के महीने 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की, कार्रवाई की और तब जाकर छापेमारी में 300 के करीब अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाया गया। 120 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। औरंगाबाद में एक बिल्डर बताया जा रहा है। जालना में स्टील प्रोडक्शन करने वाली 2 कंपनीज हैं जहां पर इस कार्रवाई को इनकम टैक्स विभाग ने अंजाम दिया है। हम सीधे रुक करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं, सूरज ओझा और मृत्युंजय सिंह। पहले मृत्युंजय का रुख करेंगे और उनसे जानते हैं कि ये जो 390 करोड़ की बरामदगी हुई है, ये काले धन की जो फैक्ट्रियां सामने आई हैं, इनके बारे में और क्या डिटेल सामने आ रही हैं? रोमाना, देखिए, बेहद चौंकाने वाली जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। जिस प्रकार की अकूत संपत्ति, कैश बरामद हुए हैं, 30 किलो से अधिक के सोने चांदी बरामद हुए हैं और ये जालना और औरंगाबाद के नामी व्यापारियों के घर से बरामद हुए हैं। दरअसल इनकम टैक्स विभाग को कुछ टिप्स मिले हुए थे, खास करके जीएसटी विभाग से टिप्स मिले हुए थे कि जालना और औरंगाबाद के कुछ स्टील मर्चेंट हैं, व्यापारी हैं और साथ ही साथ कपड़ा व्यापारी हैं, जिन्होंने जो टैक्स इनपुट है उसमें चोरी की बात सामने आ रही है या फिर अनियमितता की बात आ रही है। इसी का संज्ञान लेते हुए आयकर विभाग ने इस पर काम किया, होमवर्क किया और अलग अलग टीमें बनाई। ये टीमें नासिक और औरंगाबाद से रवाना हुई और बड़े ही फिल्मी अंदाज में इन्होंने रेड किया। और जब रेड किया तो जो जानकारियां सामने आई बेहद चौंकाने वाली थी। 3 दिनों तक तो उन्होंने ये बात किसी को बताई ही नहीं कि रेड चल रही है, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि इसका दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें कुछ ही व्यापारी नहीं है बल्कि जालना औरंगाबाद के और भी ज़्यादा व्यापारी हैं। और रोमाना, आपको जानकर आश्चर्य होगा, बड़े फिल्मी अंदाज में इसको रेड को अंजाम दिया गया था। 120 गाड़ियां रवाना हुई थी नासिक और औरंगाबाद से। 120 गाड़ियों पर शादी के स्टिकर लगाए गए थे, दुल्हन हम ले जाएंगे, और जो गाड़ी के आगे लिखा गया था राहुल वेट्स अंजलि। तो इस प्रकार की गाड़ियों पर स्टिकर लगाए गए थे और 120 गाड़ियां जालना शहर में दाखिल हुई और 3 तारीख की दोपहर को रेड को अंजाम दिया गया। लेकिन तब तक किसी को संदेह नहीं था। कुछ लोगों को इन गाड़ियों का काफिला देखकर लग रहा था कि लगता है कोई शादी बारात है। कुछ लोगों के मन में सवाल था कि श्रावण महीने में कौन सी शादी होती है। लेकिन जैसे 3 दिनों तक इसे बहुत गुप्त रखा गया, 3 दिनों बाद इनकम टैक्स के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। इसके पहले स्थानीय पुलिस को भी सूचना नहीं दी थी। और जब रेड करते गए, सबसे पहले स्टील व्यापारियों के यहाँ रेड किया गया, क्लॉथ मर्चेंट कपड़े के व्यापारियों के यहाँ पे रेड किया गया, तो कैश मिलना शुरू हुआ। और कैश कहाँ कहाँ मिला? अलमारी के नीचे मिला, जमीन के हिस्से में दबा हुआ था, या पलंग के अंदर छिपाया गया था, या इस प्रकार के अलमारी में छोटे छोटे कपड़ों में लपेट कर रखे गए थे। और लगातार जब कैश मिलने का सिलसिला शुरू हुआ तो ये सिलसिला अगले 8 अगस्त तक, यानी परसों तक ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। इसके बाद में जरूरत थी कि इन पैसों की काउंटिंग की जाए। इतना ज्यादा कैश था 58 करोड़ का, इसकी काउंटिंग कैसे होती? तो इसके लिए बाकायदा नजदीक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ब्रांच को समय मांगा गया, वहां पर जगह मांगी गई और बैंक के जो मशीनें होती है, काउंटिंग मशीनें, उसका इस्तेमाल किया गया और तब काउंटिंग की गई तो पता चला सिर्फ 58 करोड़ के तो कैश हैं, 20 करोड़ से अधिक के तो आभूषण हैं। इसके अलावा 300 करोड़ के बेनामी संपत्तियां हैं और ये संपत्तियां अलग अलग लोगों के नाम पर हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे रेड को अंजाम दिया गया। 3 तारीख से लेकर आज तक अभी भी रेड चल रही है। आयकर विभाग के सूत्र बताते हैं कि ये जो दायरा है अभी और बढ़ रहा है। अभी कुछ व्यापारियों के यहाँ पर रेड की गई, जिसमें 4 स्टील मर्चेंट है, 2 बहुत बड़े नामी जालना के स्टील मर्चेंट है, व्यापारी हैं, और इसके अलावा क्लॉथ मर्चेंट हैं। इन सभी के यहाँ पर रेड की गई, जिसमें अकूत संपत्ति मिली हुई है और इस जांच का दायरा और बढ़ाया जा रहा है। रेड अभी भी जारी है और इसमें और भी संपत्ति जब्त हो सकती है। जी।
तो बड़ा दिलचस्प है जो पूरा ब्यौरा यहां पर मृत्युंजय की तरफ से रखा गया कि देखिए किस तरीके से 120 गाड़ियां जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस्तेमाल की और बाराती बनकर गए ताकि किसी को कानो कान भनक ना लग सके, और बदले में हाथ क्या लगा? 390 करोड़ रुपए का नेग। ये हैं शर्मा जी जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।